अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ किंगडम प्लांट को। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपके साथ अबाउट द सेकंड ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट्स अबाउट द एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, द ब्रायोफाइट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एल्गी में आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, जहां पे हमने आपसे बताया कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है इट्स अ थैलस एंड सेम प्लांट बॉडी is in bryophytes. That's the plant body of these bryophytes is thalloid. It is thalloid, or we may say it is thallus-like. The thallus बेटा ऐसी प्लांट बॉडी होती है जहां पे आपको एक ट्रोसिटम, ट्रू रूट या ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलता है. The thallus is that plant body which is not distinguishable into a true root, into a trositem and a true leaf. Bryophytes में बेटा जो प्लांट बॉडी थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, it could be either इरेक्ट, यहाँ पे प्लांट बॉडी एदर प्रोस्ट्रेट हो सकती है बेटा, मींस दैट इट मे लाई फ्लेट टू द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस के साथ फ्लेट रहेगी, या यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है या थैलस है ये हो सकता है इरेक्ट, बिल्कुल सिलेंडर, इट मे बी सिलेंडर लाइक, दैट इज बिल्कुल इरेक्ट, सीधा खड़ा होगा प्लांट बॉडी। यहाँ पे तो प्रोस्ट्रेट हैबिट होता है, यहाँ पे जो बेटा प्रोस्ट्रेट ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी ग्राउंड के साथ फ्लैट रहती है, यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स आपके पास हैं, जैसे कि आपके पास मार्कनशिया एक ब्रायोफाइट है, मार्कनशिया, और दूसरा है रिक्शिया। रिक्शिया और मार्कनशिया प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं जिनकी जो थैलॉइड प्लांट बॉडी है वो फ्लैट रहती है ग्राउंड के साथ। लेकिन बेटा आपके पास जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स है लाइक बेटा मॉसेस, जो मॉसेस है इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनका जो थैलस है बेटा वो बिल्कुल इरेक्ट रहता है। इनमें एक सिटम लाइक एक्सिस होती है बेटा, इसको हम कहते हैं सिटम एक्सिस, इनमें होती है एक सिटम लाइक एक्सिस विच इज नोन एज सिटम एक्सिस, और इसमें होते हैं लेटरल अपेंडेज, लेटरल लीफ लाइक अपेंडेज, बिल्कुल यहाँ पे लेटरल लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल अपेंडेज, लेटरल अपेंडेज। ब्रायोफाइट्स की बेटा जो प्लांट बॉडी होती है, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, इसको सबस्ट्रेटम के साथ बंद रखते हैं सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं राइजोइड्स। These are known as rhizoids. राइजोइड्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है ये इस ब्रायोफाइट को जमीन के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ बंद रखते हैं। That means बेटा ये इनको हेल्प करते हैं इन एनकरेज। मोरओवर बेटा यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, that is also performed by means of these rhizoids. अभी जो राइजोइड्स है बेटा, ये राइजोइड्स जो है, these rhizoids could be unicellular or these could be multicellular. These could be unicellular or these could be multicellular. यहाँ पे बेटा यूनिसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं वो ऑलवेज अनब्रांचेड होते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स ऑलवेज होते हैं अनब्रांचेड, और ये पाए जाते हैं आपके प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में, सेम लाइक इन केस ऑफ मार्कनशिया एंड रिक्शिया। मार्कनशिया एंड रिक्शिया में पाए जाते हैं कौन से राइजोइड्स? यूनिसेल्युलर अनब्रांचेड राइजोइड्स। लेकिन जो मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं बेटा ये ऑलवेज होते हैं ब्रांचेड, ये होते हैं ब्रांचेड, और ये पाए जाते हैं इन एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स लाइक मॉसेस। मॉसेस में बेटा आप याद रखिए एक मॉस का नाम, इसका नाम है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक मॉस है जिसके राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टीसेल्युलर है और ब्रांचेड है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का बेटा जो लाइफ साइकिल है, इनके लाइफ साइकिल में आपको टू टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज देखने को मिलेंगे, या बेटा आप कह सकते हैं इनके लाइफ साइकिल में दो फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो लाइफ साइकिल है, हम यहां पे कह सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स है, इनके लाइफ साइकिल में आपको दो फेजेस देखने को मिलेंगे, या यहाँ पे दो काइंड्स ऑफ प्लांट बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। एक को हम नाम बोलते हैं बेटा गैमिटोफाइट, इसको हम नाम देते हैं गैमिटोफाइट, और इसको हम नाम देते हैं गैमिटोफिटिक फेज भी, गैमिटोफिटिक फेज। दूसरा जो है बेटा इसको हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट, और इसको हम कह सकते हैं स्पोरोफिटिक फेज। तो हमने बेटा आपसे ये कहा कि जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स होता है,
इसमें दो टाइप्स ऑफ फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, या इसमें दो टाइप्स ऑफ फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट, और दूसरा होता है स्पोरोफिटिक फेज और स्पोरोफाइट। यहाँ पे बेटा जो गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट होता है, ये हैप्लॉइड फेज होता है इन ब्रायोफाइट्स का, यानी कि इनके सेल्स के अंदर होते हैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज होता है बेटा, ये होते हैं डिप्लॉयड नेचर के, इनके सेल्स में दो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका बेटा गैमेटोफिटिक फेज होता है या गैमेटोफाइट होता है, इसका जो मेन काम होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है, ये प्रोड्यूस करता है गेमीट्स, ये प्रोड्यूस करेगा गेमीट्स। दैट इज बेटा दैट प्लांट बॉडी व्हिच विल प्रोड्यूस गेमीट्स इज नोन एज गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है आपका, यहां से बनेंगे स्पोर्स, ये बनाएगा स्पोर्स। दैट इज बेटा दैट प्लांट बॉडी व्हिच विल प्रोड्यूस स्पोर्स, इट इज सिंपली कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। अब बेटा यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट को, ये यूजुअली होता है बेटा ग्रीन कलर का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ये बेटा अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। और ये बेटा होता है फोटोसिंथेटिक, ये दिखाएगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बेटा ये होता है लॉन्ग लिव्ड, ये होता है दैट मींस बेटा ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम तक रहने वाला होता है गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट। और बेटा होता है, ये होता है फ्री लिविंग, ये होता है कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर, आपको दूर से दिखेगा कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर। सो बेटा हम यहां पे कहेंगे आपका जो गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट्स का, ये होता है ग्रीन, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये लॉन्ग लिव्ड है, ये फ्री लिविंग है, ये कॉन्स्पिक्यूअस है, और इसका मेन काम है टू प्रोड्यूस दी गेमीट्स। कंट्रास्ट में बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे स्पोरोफाइट को, जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, इसका काम होता है स्पोर्स बनाना है, ये होता है शॉर्ट लिव्ड। गैमेटोफाइट होता है लॉन्ग लिव्ड, यहां पे जो स्पोरोफाइट होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। गैमेटोफाइट जो है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है बेटा, ये है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये डिपेंडेंट है उस वाले फेज पे, गैमेटोफाइट पे, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। इसके लिए बेटा फॉर न्यूट्रिशन, पहले तो बेटा इसको न्यूट्रिशन चाहिए, ये डिपेंडेंट है इसके लिए, इसके ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर। और बेटा ये एंकरेज, ये फिक्स भी होता है किसके साथ, इसी गैमेटोफाइट के साथ। तो बेटा यहाँ पे जो आपका स्पोरोफाइट है, इसका मेन काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स का जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है, यहाँ पे बहुत टाइम तक आपको गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्पोरोफाइट भी आएगा, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन एंड द एनकरेज। हम देखेंगे गैमेटोफाइट कहां से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है स्पोर से। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके बनाएगा ये गैमेटोफाइट। और अगर हम देखेंगे स्पोरोफाइट कहां से बनता है, ये बनता है बेटा जाइगोट से, ये बन जाएगा जाइगोट से, ये बन जाएगा। नक्शल बेटा आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट है, इसमें दो फेजेस आपको देखने को मिलेंगी, या इसमें दो टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है विद गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये गैमेटोफाइट है बेटा, जहां पे ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर रखता है, इसके नीचे राइजोइड्स है, जिसकी वजह से ये अटैच्ड है विद द सबस्ट्रेटम। ये गैमेटोफाइट जो है बेटा, ये हैप्लॉइड नेचर का है, सो वी रिप्रेजेंट इट बाय एन। अब गैमेटोफाइट का काम जो है बेटा, हमने अभी अभी आपको अंडरस्टैंड कराया कि गैमेटोफाइट का काम होता है गैमीट्स बनाना। इस गैमेटोफाइट पे बेटा सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। एल्गी में जो बेटा सेक्स ऑर्गन्स थे वो यूनिसेल्युलर थे, लेकिन अब हम ब्रायोफाइट्स की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स है मल्टीसेल्युलर है, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं, और जैकेटेड भी है। दैट इज बेटा इनको बाहर से कवर है एक सिटेराइल जैकेट का, सिटेराइल सेल्स का। यहाँ पे जो बेटा गैमेटोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं आर्चिगोनियम। इन सेक्स ऑर्गन्स को बेटा हम और एक नाम दे सकते हैं गैमेटेंजियम। गैमेटेंजियम मींस बेटा सेक्स ऑर्गन्स जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगे। अब ये गैमेटेंजियम कहां पे डेवलप होंगे, वो इस गैमेटोफाइट पे डेवलप हो जाएंगे। एक बन जाएगा यहाँ पे एंथ्रीडियम और दूसरा बन जाएगा इस पे आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम होता है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और मेल गैमेटेंजियम, और जो आर्चिगोनियम है दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल गैमेटेंजियम। जो बेटा एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ पे हमने ये गैमेटोफाइट को आप यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसके ऊपर एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इसका नाम है एंथ्रीडियम।
इस एंथ्रीडियम में बेटा चलेगी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और माइटोसिस की वजह से अंदर बनेंगे बेटा मेल गेमिट्स, जिनको हम नाम देते हैं एंथ्रियोजॉइड्स। ये मेल गेमिट्स जो होते हैं बेटा या एंथ्रियोजॉइड्स होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं स्ट्रक्चर में, ये मोटाइल होते हैं और इनके पास दो फ्लैजला होते हैं, इसलिए हम इनको बाइफ्लैजलेट कहते हैं। सो द मेल गेमिट्स और द एंथ्रियोजॉइड्स आर कर्व्ड, स्मॉल एंड बाइफ्लैजलेट। और इसके बाद जो बेटा हमने दूसरा यहाँ पे गैमेटोफाइट बनाया, जिसके ऊपर हमने आर्चगोनियम बनाया। आर्चगोनियम का जो बेटा स्ट्रक्चर होता है, इट हैज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इसमें आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक जो बेसल वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक बेसल वाला पोर्शन, इसको नाम देते हैं वेंटर, इसको कहते हैं वेंटर। और ऊपर होता है एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसको हम नेक बोलते हैं। इस वेंटर के अंदर बेटा बनता है एग और इसमें रिजाइड करता है। इस वेंटर के अंदर बेटा डेवलप हो जाता है एग बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्यों बेटा माइटोसिस चलेगी? क्योंकि जो गैमेट्स बन रहे हैं वो गैमेटोफाइट से बनते हैं, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो हमें यहां से हैप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने हैं, तो यहां पे चलानी है हमें प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके बाद ये जो एग है is large as compared to the enthyozoid. It is non-motile when compared to the enthyozoid. Enthyozoid is motile while the egg is non-motile. इसके बाद बेटा जो enthyozoid है, it will now move with the help of water currents. ये water के साथ आ जाएगा और अंदर जाएगा, किसके अंदर? आर्चगोनियम के अंदर, और वेंटर में जाके बेटा ये फ्यूज करेगा with the egg, and the process is known as fertilization. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। इस आर्चगोनियम के वेंटर के अंदर बन जाएगा जाइगोट। इसके बाद बेटा जाइगोट में चलेगी माइटोसिस। पहले जाइगोट डेवलप हो जाएगा, ये यहाँ पे बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा बहुत सारी सेल्स का। इसी को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। ये जाइगोट से एक्चुअली डेवलप हुआ है। अभी अभी हमने आपको समझाया कि जो स्पोरोफाइट होता है ये डेवलप हो जाता है फ्रॉम द जाइगोट। दैट इज द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक फेज। यहां से बेटा डेवलप हो जाएगा जाइगोट से, बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के पास जो बेटा अब न्यूट्रिशन आएगी वो आएगी फ्रॉम दिस गैमेटोफाइट। दैट्स व्हाई बेटा हमने कहा कि जो ये स्पोरोफाइट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन एज वेल एज फॉर इट्स एनकरेज। इस स्पोरोफाइट के पास बेटा तीन पार्ट्स होते हैं। एक फुट होता है जिसकी वजह से ये बंद होता है इनटू द गैमेटोफाइट। इसके बाद होता है ऊपर बेटा एक ग्लोबल स्ट्रक्चर, एक ओवल स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं कैप्सूल, और इस फुट और कैप्सूल को आपस में मिलाएगा एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं सीटा। इस कैप्सूल के अंदर बेटा कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनसे स्पोर्स बनते हैं। उन सेल्स में चलेगी मियोसिस। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड है, हमें इस डिप्लॉइड प्लांट से बनाना है हैप्लॉइड प्लांट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से बनेगा अब गैमेटोफाइट। अब इस कैप्सूल के अंदर बेटा कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनमें मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होकर बेटा डिप्लॉइड सेल्स से बनेगी हैप्लॉइड सेल्स, और इन हैप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स बन जाएंगे इनसाइड दिस कैप्सूल। ये स्पोर्स बेटा आगे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे जब ये किसी सबस्ट्रेटम पे लैंड करेंगे, उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये स्पोरोस जो यहाँ पे है बेटा ये हैप्लॉइड नेचर के हैं। जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे ये फिर से बनाएंगे गैमेटोफाइट। इन दिस में बेटा ये जो आपका ब्रायोफाइट है ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल, जिसमें बेटा ये दो टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज बनाता है। एक गैमेटोफाइट जो डेवलप होता है स्पोर से, और एक स्पोरोफाइट जो डेवलप होता है जाइगोट से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको अब प्रैक्टिकली समझाएंगे कि गैमेटोफाइट कैसा होता है और स्पोरोफाइट कैसा होता है। मेरे पास है ये एक ब्रायोफाइट का स्पेसिमेन, एक प्लांट। आपको जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये लॉन्ग स्टॉकर को छोड़ के ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, दिस इज एक्चुअली द गैमेटोफाइट। ये सारा है ब्रायोफाइट। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ये गैमेटोफिटिक फेज है। ये छोटा होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके पास राइजोइड्स होंगे जिसकी वजह से सॉइल के साथ बंद होगा, और इन राइजोइड्स की हेल्प से बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन और ये एंटर हो जाएगा इस सबस्ट्रेटम के साथ। लेकिन उसके बाद बेटा इस गैमेटोफाइट से डेवलप हो जाएंगे एंथ्रीडियम और हो जाएंगे डेवलप आर्चगोनियम। जब एंथ्रीडियम डेवलप हो जाएंगे उनसे मेल गेमिट्स निकलेंगे जिनको हम एंथ्रियोजॉइड्स कहते हैं, और आर्चगोनियम के अंदर बेटा उसके वेंटर के अंदर डेवलप हो जाएगा एग। उसके बाद वाटर करंट्स की हेल्प से एंथ्रियोजॉइड आ जाएगा और वो अंदर जाएगा किसके? वेंटर के अंदर, और वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा, बनाएगा जाइगोट। जाइगोट उसके बाद करेगा प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जहां पे बहुत सारी सेल्स बनेंगी और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। और बेटा ये है आपका स्पोरोफाइट। यहाँ पे हम एक स्पोरोफाइट लेंगे बेटा, ये वाला स्पोरोफाइट फॉर एग्जांपल। इसके पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट बेटा ऐसा जिसको हम फुट कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये स्पोरोफाइट बिल्कुल बंद होता है इस गैमेटोफाइट के अंदर। ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है ऊपर वाला, ये स्टॉकर स्ट्रक्चर, ये बंद होता है इस गैमेटोफाइट में बाय द मींस ऑफ फुट। और इसके ऊपर होता है बेटा एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और बीच में जो स्टार्ट है बेटा इसको हम नाम देते हैं सीटा। इस कैप्सूल में अब चलेगी प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और इसमें डेवलप हो जाएंगे स्पोर्स, और वो स्पोर्स फिर लिबरेट हो जाएंगे, वो बाहर जाएंगे वहां से और बैठ जाएंगे किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, वहां पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर से बनाएंगे यही ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर।
That's how bryophyte actually completes its life cycle.